हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन सेंटर ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक अनदर चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक सॉलिड कोन दिया हुआ है। कोन के बेस की रेडियस है कैपिटल आर, ये रेडियस कैपिटल आर दी हुई है और कोन की हाइट, ये हाइट कैपिटल एच दी हुई है। कोन के राइट हाफ में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो नॉट, और कोन के लेफ्ट हाफ में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो नॉट दी हुई है। अपने को इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए डाइपोल मोमेंट पता करना है, तो चलिए अपन डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। कोन का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले अपने को एक यूनिफॉर्म हाफ कोन के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी होगी, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ कोन का सेंटर ऑफ चार्ज उसी लोकेशन पे होगा जहां पर यूनिफॉर्म हाफ कोन का सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो मैंने इसके लिए एक सॉलिड कोन यहाँ पे लिया है जिसकी बेस की रेडियस कैपिटल आर है और हाइट कैपिटल एच है। इस सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से h/4 हाइट पे होगा। सेंटर ऑफ मास को मैं c से डिनोट कर देता हूँ। बेस से h/4 हाइट पे सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास रहेगा। ये सेंटर ऑफ मास है, इसको c से डिनोट कर देते हैं। अब c से पास होने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेफ्ट हाफ कोन और राइट हाफ कोन के सेंटर ऑफ मास इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर लोकेटेड होंगे। लेफ्ट हाफ कोन के सेंटर ऑफ मास को C1 से डिनोट कर देता हूँ, ये यहाँ पे लाई करेगा। सिमेट्रिक एक्सिस से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं d है। राइट हाफ कोन के सेंटर ऑफ मास को C2 से डिनोट कर देता हूँ, ये सिमेट्रिक एक्सिस से d डिस्टेंस राइट में यहाँ पर लोकेटेड होगा। अपने को C1 और C2 की बेस से हाइट तो पता है, लेकिन सिमेट्रिक एक्सिस से डिस्टेंस d अपने को नहीं पता है। तो नेक्स्ट अपन ये d कैलकुलेट करेंगे। d पता करने के लिए अपन केवल लेफ्ट हाफ कोन को कंसिडर करेंगे। अपन लेफ्ट हाफ कोन को सेवरल एलिमेंट्री हाफ डिस्क में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये एक हाफ डिस्क है, ये अनोदर हाफ डिस्क है। इस तरह से इस लेफ्ट हाफ कोन को अपन सेवरल हाफ डिस्क में डिवाइड करेंगे तो अपने को ये डायग्राम मिल जाएगा। और इस डायग्राम में लोअर मोस्ट हाफ डिस्क ये है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसको अगर अपन ऊपर से देखें तो ये अपने को सेमी सर्कुलर दिखाई देगी इस तरह से, और इस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पे होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेटेड होगा। तो लोअर मोस्ट हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है। इसी तरह से नेक्स्ट हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। इन सब के सेंटर ऑफ मास को अपन रेड सर्कल से डिनोट कर देते हैं, तो अपने को ये डायग्राम मिल जाएगा। अब इन सभी हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास अपन ने रेड सर्कल से डिनोट कर दिए हैं। मैं इन सर्कल से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। चूंकि सभी हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास इस ब्लैक लाइन के ऊपर लोकेटेड हैं, तो लेफ्ट हाफ कोन का सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन के ऊपर लोकेटेड होगा। और अपने को ये पता है सेंटर ऑफ मास बेस से h/4 हाइट पे है। यहां से h/4 हाइट पर सेंटर ऑफ मास होगा जो सिमेट्रिक एक्सिस से d डिस्टेंस पे यहां पर लोकेटेड होगा। और इस सेंटर ऑफ मास को मैंने C1 से डिनोट किया था। अब अपने को ये d पता करना है। ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये डिस्टेंस 4r/3π है। तो यहाँ पर अपन दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं। एक ट्राइंगल तो ये लेंगे
और दूसरा ट्रायंगल अपन ये कंसिडर करेंगे। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। इनको मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूं। ये ट्रायंगल अपने पास है। अपने को ये पता है ये डिस्टेंस 4r/3π है। ये अपने को पता करनी है। इस ट्रायंगल में ये लेंथ 3h/4 होगी और कॉन की हाइट अपने को पता है h है। तो अब अपन ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी का रूल अप्लाई कर देते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो अपन ये लिख सकते हैं d/4r/3π इज इक्वल टू 3h/4 डिवाइडेड बाई h। तो अपने को d की वैल्यू ये मिल जाएगी, d इज इक्वल टू r/π। अपने को d पता हो गया है, तो अब लेफ्ट हाफ कोन और राइट हाफ कोन के लिए सेंटर ऑफ चार्ज की लोकेशन पता हो गई है। तो नेक्स्ट अपन डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। कोन के राइट हाफ में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और अपने को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई थी ρ0। इसी तरह से कोन के लेफ्ट हाफ में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी -ρ0 दी हुई है। तो अपन C2 के ऊपर तो +q चार्ज रख देते हैं। राइट हाफ कोन पे टोटल चार्ज है +q। लेफ्ट हाफ कोन पे इतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो C1 पे अपन -q रख देते हैं। डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2D। अब देखिए Q की वैल्यू पता करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो दी हुई है ρ0। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। तो हाफ कोन का वॉल्यूम हो जाएगा πr²h/6। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू Q की जगह तो रख देता हूँ ρ0 πr²h/6 और 2D की जगह अपन ये वैल्यू रख देंगे 2r/π। तो अपने पास ये आ जाएगा, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ρ0 h/3 ये अपना आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ चार्ज पे ये मेरा थर्ड वीडियो था। मैं आशा करता हूँ आपको सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।